दर्ज कराया है और क्या उसी लेकर पिछले महापौर के चुनाव के समय भी मेरे घर की रेकी अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई थी और उसके बाद फिर नवंबर महीने में मैं कर्जा से एक शादी से लौट रहा था तो भी मेरे गाड़ी की काफ़ी स्पीड में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधियों के द्वारा पीछा किया गया। हाथ में वेपन्स नज़र आ रहे थे। अभी 26 तारीख को मेरे नाना जी का श्राद्ध कार्यक्रम था तेगरा में। मैं वहाँ से लौट रहा था, मेरे साथ सुनील बंका जी, मनोज केजरीवाल जी थे। एनएच पे गाड़ी चढ़ते ही 10 किलोमीटर तक एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों के द्वारा पीछा किया गया, जिनके दोनों के नज़दीक आने पर दूर से नज़र आया कि 2-2 पिस्टल हाथ में लहरा रहे हैं। मैंने तीनों मौके पर थाने पे सूचना दी थी, तीनों का सनहा दर्ज है। अभी हम लोग वार्ड के विकास और शहर के विकास के प्रति कटिबद्धता को अपनाते हुए हम लोगों ने एक अपना विकासशील पार्षद ग्रुप बनाया, जिससे हमारे नगर के विधायक जो सो कॉल्ड 2002 से अपने आप को नगर निगम का किंग मेकर और नगर निगम के बादशाह बनने में हैं और बनने की चाह पाले में हैं, उनके अंदर इस बात की नागवारी गुजरी कि किसी तरीके से यह गुट न बने। जबकि इस गुट को लीड कर रही हैं पूर्व महापौर आदरणीय वर्षा सिंह जी, सबसे वरिष्ठ साथी जो हैं मतलब हम लोगों के गुट के त्रिभुवन राय जी जो वार्ड 24 के पार्षद हैं, और हम लोग का 24 सदस्यों का एक दल बना। जो हम लोग का मकसद एक ही था, मैं आपको इसीलिए विस्तार में बता रहा हूं कि हम लोगों का कोई मकसद मेयर, उप मेयर, विधायक, सांसद में कोई चुनाव प्रचार का नहीं, जिसको जो मर्जी करे। हमारा गठन इसीलिए हुआ कि हम लोग एक दूसरे के दुख में शामिल हों। जैसे हम लोगों ने संजीत जी वार्ड 12 के पार्षद का और हमारे कर्मचारी परिवार के मित्र के साथ जो मसला हुआ, हम लोगों ने उसको सुलझाने का काम किया। रामदयालु में अग्निप्रीत कांड हुआ, हमारे गुट ने जाके उसमें सहायता मुहैया कराने का काम किया। हम लोग का मकसद ये था। इतनी ज़्यादा मतलब बेचैनी नगर विधायक को और उनके साथी डम्पू चाचान जी को कि मतलब वो सरे बाजार लोगों से कहना ये शुरू किया कि आज के डेट में मेरा कोई नंबर 1 दुश्मन है तो वो संजय केजरीवाल है। और मुझे तब बात याद आई, जब ये बातें मुझे कानों में पड़ी तो मुझे याद आई कि 2 दशक पहले स्वर्गीय परमेश्वर यादव जी के विषय में भी ये शख्स यही कहता था कि मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो परमेश्वर यादव है, चूँकि वो विधायक की टिकट लेके आ रहे थे। मेरे विषय में भी ये कहते हैं कि 2025 की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस समय की घटना आपको भी याद होगी कि परमेश्वर यादव जी की जघन्य हत्या हुई। तो मुझे इस बात का एक अंदेशा, आप भी जानते हैं बेहतर, मुझे मौत से डर नहीं लगता, ना मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि संजय केजरीवाल मौत से डरने वाला नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिकता, विधिवत कार्य प्रणाली को अंजाम देना होता है। इसके लिए मैंने तमाम जिले सहित पटना के आला अधिकारी सहित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे दल के यशस्वी युवा तुर्क नेता उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, सबको मैंने लिख के दिया है कि अगर मेरी हत्या होती है, चूंकि ये परमेश्वर यादव जी के टाइम में भी नंबर 1 दुश्मन माने थे, हत्या हुई, जबकि उन्होंने भी उस समय सारे पदाधिकारियों को ये लिख कर दिया था बाय नेम कि मेरी हत्या होती है तो उसमें इनका हाथ होगा। और आज पुनः ये लोगों से कह रहे हैं कि मेरा दुश्मन नंबर 1 संजय केजरीवाल है। तो मैंने आगाह कर दिया है, मौत होगी तो 100%। अब मुझे तो शक है कि मेरे पहले की भी जितनी मेरी रेकी हुई है हत्या की नीयत से, उसमें भी कहीं इन्हीं का हाथ नहीं हो। इसीलिए मैंने लिखा है प्रशासन को कि आप जांच कराएं, जांच कराने के बाद यह बात साबित होती है तो उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए कि किसी वैश्य के बेटा को, पिछड़ा के बेटा को डराने का काम वो नहीं करें।